हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणियां और प्रश्नावली 5.3 का हम क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। देखिए कहता है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित अवधि के बाद कार्य को विलम्ब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह कार्य में 30 दिन का विलम्ब कर देता है। तो इस प्रकार से प्रश्न दिया है। देखिए प्रश्न पहले समझिए, प्रश्न क्या कहता है कि देखिए कोई ठेकेदार है और कोई कार्य करने में क्या करता है, वो विलम्ब करता है। तो उसके लिए क्या है, प्रावधान लगाया। प्रावधान क्या लगाया कि अगर पहला दिन विलम्ब करेगा तो उसको 200 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। यदि दूसरे दिन करेगा तो प्रत्येक दिन 50 रुपये उसको क्या है बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो पहले दिन आपका क्या फिक्स किया गया 200, दूसरे दिन 50 रुपये और बढ़ जाएगा तो 250 हो जाएगा, फिर तीसरे दिन करेगा तो 300 रुपये हो जाएगा। इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते 50-50 बढ़ेगा और कितने दिन तक बढ़ रहा है, 30 दिन तक बढ़ रहा है। इस प्रकार से अगर बढ़ते जाए तो कुल रुपया कितना होगा, मतलब कितना रुपया उसका विलम्ब शुल्क लग जाएगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। यहाँ पर लिखता है कि पहले दिन का जुर्माना। तो लिखते हैं यहाँ पर पहले दिन का जुर्माना। पहले दिन का जुर्माना यदि पहला दिन विलम्ब करता है तो कितना कह रहा है कि 200 रुपया लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरे दिन फिर से विलम्ब करता है, इसी प्रकार से 30 दिन तक करता है, लेकिन पहले दिन के लिए 200 लगाया, अगले दिन के लिए 50-50 बढ़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि प्रत्येक जुर्माना जो है 50 रुपया बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दूसरे दिन का जो जुर्माना है कितना है, 250 है, मतलब इसमें 50 रुपया जुड़ जाएगा। तो 200 में 50 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 250 रुपया हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरे दिन का जुर्माना है, यहाँ पर तीसरे दिन का जुर्माना है, तीसरे दिन का जुर्माना कितना हो जाएगा, तो 250 में फिर 50 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 300। इसी प्रकार से जुर्माना कितने दिन बढ़ रहा है, 30 दिन तक बढ़ रहा है। तो तीसरे दिन जुर्माना कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बढ़ते जा रहा है। तो इस प्रकार से देखिए एपी बन रहा है। पहला जुर्माना 200, फिर अगले दिन क्या करेगा 50 रुपये फिर जुर्माना हो जाएगा तो 250, फिर 50 जुटेगा तो हो जाएगा 300। इसी प्रकार से कितना दिन बढ़ रहा है, तो 30 दिन बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एपी तैयार हो गया। क्या हो गया, एपी। पहले दिन के लिए जुर्माना 200, अगले दिन के लिए 50 और बढ़ जा रहा है 250, इसी को अगले दिन और बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 300। इस प्रकार से बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो इसको हम बोलते हैं, पहला को हम क्या बोलते हैं, A1 बोलते हैं, दूसरा को बोलते हैं A2, तीसरा को बोलते हैं A3। इस प्रकार से बढ़ते जाएगा 30 दिन तक। तो ए तो निकल गया ना, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, पहला जो दिया कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, ठीक है। और डी कैसे निकलता है, तो डी बराबर निकल जाएगा A2 घटाओ A1, तो हो जाएगा A2 घटाओ A1। जब इसको हम घटाएंगे, A2 का मान कितना है 250 माइनस A1 का मान कितना है 200। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 रुपया हो जाएगा। मतलब प्रथम पद आया 200 और सार्वंतर आया 50। इस प्रकार से हो गया। अब ये जो विलम्ब जो लग रहा है, कितना दिन लग रहा है, ठेकेदार कितना विलम्ब कर रहा है 30 दिन, ठीक है। तो ये जो 30 दिन जो है ये आपका एन का मान हो जाएगा। क्या का मान हो जाएगा, एन का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर एन बराबर हम 30 लिख दिए। अब टोटल यदि जोड़ा जाए 200, 250, 300, 350, इस प्रकार से 30 दिन तक चलेगा। और टोटल जोड़ने पर हमें कितना आएगा, तो फार्मूला लगाकर हम बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेगा, एस 30 हमको निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एस 30, ठीक है। तो फार्मूला लगा लेते हैं यहाँ पर योग सूत्र ना, तो लिखते हैं यहाँ पर योग सूत्र से, क्योंकि हमें जोड़ना है तो योग सूत्र लगाएंगे। अब एस एन बराबर लगा लेंगे। यहाँ पर क्या फार्मूला होता है, तो एस एन बराबर होता है एन बटे 2 बड़ा कोष्ट 2a प्लस n-1 और डी होता है। इस पर बैठा लेंगे। अब यहाँ पर एस केस रहेगा, एन का मान देखिए 30 है, 30 दिनों का योग हो गया ना, 30 पदों का योग। अब देखिए यहाँ पर एन है तो 30 लगा, यहाँ भी एन है तो 30 लगेगा, बटे 2 हो जाएगा, बड़ा कोष्ट
टू ए गुना में है, 2 के 2 लिखे, ए का मान देखिए कितना है 200 है, यहाँ पर 200 हो जाएंगे, प्लस एन का मान कितने हो जाएंगे, एन का मान 30 है, 30 लगेंगे, -1, और डी का मान कितना है, यहाँ पर देखिए कितना डी का मान 50 है, तो यहाँ पर लग जाएंगे 50, ये बड़ा कॉस्ट बंद हो जाएंगे। अब 2 एकम 2 और 2 से 15 बार में कट जाएंगे, तो हुआ यहाँ पर 15 बड़ा कॉस्ट, 200 गुने 2 कर देंगे तो हो जाएगा 400, प्लस 30 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा 29 गुने 50, बड़ा कॉस्ट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब इसको हम हल कर लेते हैं, तो हो गया 15 के 15, फिर हो जाएगा 400, प्लस 0 के 0, 5 9 45 के 5 हासिल 4, 5 9 10 और 4 14, इस प्रकार से। तो यहाँ पर 15 गुने जोड़ेंगे, 0 के 0, 5 के 5, 4 और 4 8, 1 1, और जब इसको हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो जब हम इसको गुना करेंगे तो 27,750 आएगा। यहाँ पर प्रश्न क्या है, प्रश्न यहाँ कह रहा था कि 30 दिन विलम्ब कर देता है तो कितना रुपये देना पड़ेगा, तो इसको 27,750 रुपया देना पड़ेगा। लिख देंगे अब यहाँ पर अतः, इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे कि अतः 30 दिन विलम्ब करने पर 27,750 रुपया देने पड़ेंगे। यह क्या बन गया, आपका आंसर बन गया। आशा का